हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। आज हम देख रहे हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का मैथ्स। इसमें बेटा लेक्चर 7 चल रहा है जिसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना। अब बेटा एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.1 दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस दोनों में है और दोनों को बेटा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, बट कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। इसके पहले के 6 लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने बोला था, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बेटा 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15 और यहाँ पे बेटा 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। अब तक हमने जितनी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन देखी है बेटा, x और y जो वेरिएबल होते हैं वो हमने न्यूमरेटर में देखे हैं, है ना। अब इस बार कहाँ पे बेटा, डिनोमिनेटर में। तो करना क्या है, सिंपल अजम्पशन लेना है कि लेट x 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। इस सिंपल से अजम्पशन से हमारी इक्वेशन देखो कितनी इजी हो जाएगी। ध्यान से देखो, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1, और बेटा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77 इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा, एक अजम्पशन और इक्वेशन बन गई बहुत इजी। अब बेटा वापस से हमको ये इक्वेशन लेके जाती है एक्सरसाइज 1.1 में, जो कि मैं लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट फिर भी अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब ध्यान दो बेटा, उसमें मैंने आपको एक चीज सिखाया था जो मैं यहाँ पे फिर से लिख के देता हूं। सेम साइन रहा तो बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन रहा तो बेटा सिंपली ऐड करना है ना। और अगर तीसरा वाला पॉइंट जो था, मेक कोएफिशिएंट सेम ऑफ एनी वन वेरिएबल, हिंदी में बोले तो किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या बनाना है बेटा, आपको सेम बनाना है ना। तो आइए चलो देखते हैं इसको सॉल्व करना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 8m है बेटा, दोनों की साइन प्लस है। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बेटा 3n है और यहाँ पे क्या है बेटा 5n है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है बेटा प्लस है ना। तो माइनस प्लस को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे बेटा। ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, अगर मैं 3 और 5 को देखूं तो दोनों प्राइम नंबर है। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। और इन थोड़ा कॉन्स्टेंट्स को आप देखोगे तो कैलकुलेशन लेंदी जाने वाली है। तो एक और एक ट्रिक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 जो है वो 8 का मल्टीपल है ना। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको 8 मिल जाएगा, तो ये थोड़ा इजी लग रहा। और 2 से 8 इसको 4 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं जाएगा, तो वही करेंगे हम, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। जैसे हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा बेटा, 4 टाइम्स ऑफ 2m माइनस 3n इक्वल टू 15 इंटू 4। ये अंदर जाएगा तो 8m हो जाएगा बेटा, ये अंदर जाएगा तो 12n हो जाएगा बेटा। 20 कैरी का गया टू 4 और 6 60 बेटा, ये मिली इक्वेशन नंबर 3। अब देखो दोनों में सेम साइन है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखो तो दोनों में सेम साइन है और दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है 8 8। तो बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ बेटा। 8m प्लस 5n इक्वल टू 77 और यहाँ पे आएगा बेटा 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, हमको साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कुछ इस तरीके से। अब सॉल्व करेंगे तो प्लस 8m माइनस 8m गेट कैंसल, यहाँ पे दोनों में प्लस साइन है तो ऐड होगा 17n इक्वल टू बेटा 77 में से अगर 60 जाता है तो बेटा 17 बचता है। देयरफॉर अब बेटा ये ट्रांसपोज होगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू की उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो डिवीजन में जाएगा बेटा। 17 17 गेट कैंसल, आंसर आएगा 1। तो बेटा n की सिंपल वैल्यू 1 मिली। अब इस वैल्यू को चॉइस इज योर्स, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों में से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो हम इजी वाले में पुट करेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है बेटा इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन, हाँ जी 2 ही लेना है, 1 ही लेना है, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, कुछ इस तरीके से इक्वेशन है। तो यहां मैं लिख देता हूं पुट n इक्वल्स टू 1, तो 2m एज इट इज माइनस ऑफ 3 इंटू 1 इक्वल टू 15, तो बेटा 2m एज इट इज रखो, 15, 3 उस तरफ, 3 इंटू 1 3 होगा, 3 उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा, दैट बिकम 18, तो 2m इक्वल टू 18 आया बेटा, है ना। तो देयरफॉर m इक्वल टू 18/2 दैट इज 9। तो बेटा n की वैल्यू और m की वैल्यू तो हमको मिल गई, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ x एंड y, तो जो हमने एजम्पशन लिया था बेटा उसको वापस से वहां पे रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, बट m इक्वल टू 1/x दैट इज 1/x इक्वल टू 9। अब करेंगे बेटा रेसिप्रोकल, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, जैसे रेसिप्रोकल करते हैं x इक्वल टू 1/9, पता है सबको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, तो रेसिप्रोकल करने पे 1/9 आ जाएगा। सिंपली n की वैल्यू है बेटा 1/y, तो बेटा 1/y बन जाएगा, क्या है n की वैल्यू 1, फिर से रेसिप्रोकल ले लेंगे बेटा, तो जैसे ही रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन वहां पे समाप्त हो गया था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए इसे क्या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइए मेरे साथ देखिए बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसके बाद 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, डिनोमीटर में 1/x मतलब डिनोमीटर में x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, तो हमारा अजम्पशन लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू n। तो जैसे ही हमने अजम्पशन ले लिया बेटा वैल्यूज पुट कर दो, दिस इंप्लाइज 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी इक्वेशन बेटा 2 से डिविजिबल है, तो कर दो, डिवाइड बाय 2, डिविजिबल है तो कर दो, थोड़ी इजी बन जाती है, 10/m/2 प्लस 2n/2 इक्वल टू 4/2, तो 5m प्लस n इक्वल टू 2, इसको मैं हटा के इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अगर डिविजिबल है तो करने में क्या दिक्कत है, अब साइड में कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन 15m माइनस 5n इक्वल टू -2, कुछ इस तरीके से। अब ये इक्वेशन यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो ये इक्वेशन बेटा किसी भी नंबर से डिविजिबल फिलहाल नहीं है, तो इसको जैसा का वैसा रखेंगे, इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ बेटा प्लस n है और यहाँ पे -5n है, तो बेटा हमको करना क्या है, हमारे रूल देखो बेटा क्या बोलते हैं, सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन रहा तो ऐड, यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे बेटा प्लस है, यहाँ माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे, बट एक चीज मिसिंग है, कौन सी चीज मिसिंग है, मेक कोएफिशिएंट सेम ऑफ एनी वन वेरिएबल, तो बेटा यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहाँ 5 है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5 टाइम्स ऑफ 5m प्लस n इक्वल टू 2 इंटू 5, दैट इज 25m प्लस 5m इक्वल टू 10, इसको नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब सिंपली आप देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, तो बेटा यहाँ पे भी -5n है और यहाँ पे +5n है, तो सिंपली हमको ऐड करना है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे 5m माइनस 5n इक्वल टू -2 आ जाएगा बेटा, 25m प्लस 5n इक्वल टू बेटा 10 आ जाएगा, एडिशन का साइन दे देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + 5 10, कैरी का 1, 2 और 3 और 4, 40m इक्वल टू 8, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 4 को मैं ठीक से लिखता हूँ, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देयरफॉर m इक्वल टू 8/40, तो 8/40 मीन्स व्हाट, दोनों डिविजिबल बाय 2 है, अगर ध्यान से देखोगे तो 4 के टेबल में भी जाता है, कुछ इस तरीके से देखो, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा बेटा 2/10, अब ये भी डिविजिबल है, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/5। अब कुछ बच्चे वहां पे बोलेंगे वीडियो देखने के बाद
कि भैया डायरेक्ट डिवाइड क्यों नहीं कर दिया, 8 के टेबल में 5 टाइम जाता है 40। बेटा मुझे भी आता है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ये डिवीजन समझ में नहीं आता वो ऐसे ही करते हैं, तो उनको भी लेके चलना पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा 1/5। अब बेटा ये वैल्यू पुट करो आप, कौन सी इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, तीनों में से जो भी इक्वेशन आपको पसंद है उसमें पुट करो। मुझे बेटा इक्वेशन नंबर 1 पसंद है, मुझे हमेशा इजी इक्वेशन ही पसंद आती है, झंझट नहीं रहता कैलकुलेशन का। तो पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने जाएंगे, पहले इक्वेशन 1 लिख लीजिए, 5m प्लस n इक्वल टू 2। m की वैल्यू बेटा 1/5 है, तो इन प्लेस ऑफ m वी हैव टू राइट 1/5 प्लस n इक्वल टू 2। 5 गेट कैंसल, देयरफॉर 1 प्लस n इक्वल टू 2। तो बेटा 1 इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो बेटा n की वैल्यू मिल गई है 1। खुश मत होइए, अभी आधा सॉल्व हुआ है, आगे और करना है, क्योंकि हमको जो वैल्यूज पूछी बेटा वो x और y की वैल्यू पूछी थी। हमने कौन सी वैल्यू निकाली बेटा, m और n की। तो अभी आगे और सॉल्व करना है। आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, वैल्यूज को बेटा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रीसब्स्टिट्यूट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि वैल्यूज को आप बहुत अच्छे से उसको कंपेयर करके लिखना। 1/x प्लस वाई को लिया था बेटा m, 1/x प्लस वाई एज इट इज। m की वैल्यू बेटा ध्यान से देखो, मैं हट जाता हूँ, m की वैल्यू बेटा 1/5। तो m की जगह यहाँ 1/5 लिखना। अब करना बेटा रेसिप्रोकल। तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करते हो x प्लस वाई इक्वल टू 5 बनता है। सीक्वेंस क्या था हमारा, 1 2 3। तो इस इक्वेशन का नाम रहेगा बेटा इक्वेशन नंबर 4। और एक इक्वेशन मिल गई, हाँ जी, और एक इक्वेशन मिलेगी। अब बेटा n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, n की वैल्यू 1/x माइनस वाई इक्वल टू n। तो 1/x माइनस वाई, n की वैल्यू आई थी बेटा 1। 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता, तो 1 ही रहता है, तो इजी, सबको पता है। अब करेंगे बेटा रेसिप्रोकल। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का भी कोएफिशिएंट सेम है, y का भी कोएफिशिएंट सेम है, बट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हम डायरेक्ट अपने रूल पे जाएंगे, डिफरेंट साइन रहा तो ऐड, सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट। तो बेटा डिफरेंट साइन है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। तो जैसे ही हम 4 एंड 5 को ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाता है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो बेटा x की वैल्यू 3 मिल गई। अब x की वैल्यू 3 आप दो ही इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। इजीली आंसर आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन, इधर वाली इक्वेशंस में आपको पुट नहीं करना, ये थोड़ा सा डिटेल में आप ध्यान रखना एक छोटी चीज का। अब बेटा पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे आप, 3 उस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, y इक्वल टू 2। मेरी परछाई आ रही है इसलिए मैं थोड़ा दूर हट के लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ। हमको अगर आप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिवाइज करवाता हूँ। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब ध्यान दो, करना क्या था, क्वेश्चन क्या था बेटा, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन थी। तो डिनोमिनेटर में था बेटा वेरिएबल, तो हमको 1/x प्लस वाई को m मानना पड़ा, और 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना बेटा, n माना। ये हमारा अजम्पशन था। अब जैसे ही हमने अजम्पशन लिया तो जहां जहां उसकी वैल्यू थी 1/x प्लस वाई वहां पे m पुट किया, 1/x माइनस वाई वहां पे बेटा n पुट किया। ये और एक चीज हमने ध्यान से नोटिस की, ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, तो पूरी इक्वेशन बेटा डिविजिबल बाय 2 है, तो डिविजिबल बाय 2 कर दी, है ना। 5m प्लस 1n इक्वल टू 2, हमारे लिए आसान हो गया सॉल्व करना। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बनी बेटा, 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। अब बेटा इसमें यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बेटा आपस में 5 और 2 एक टेबल में नहीं आते, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब करना क्या है, इसको 1 और 2 को सॉल्व करना था। तो ध्यान से देखा तो यहाँ -5n था, यहाँ +n था, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को,
तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सेम कोएफिशिएंट में, n का कोएफिशिएंट। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 25n प्लस 5n इक्वल टू 10 आया, है ना। फिर 2 और 3 को सिंपली मुझे क्या करना था, ऐड। अब ऐड ही क्यों, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कोएफिशिएंट दोनों के सेम है, तो ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड किया बेटा, यहाँ 40 आया और यहाँ पे 8 आया। 40 इस तरफ जाएगा, 8/40 हो गया। जिनको आता है 8 का टेबल, 8 5 40, 1/5 आ जाएगा। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने पूरा एकदम जैसे 5वीं 6वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, कोई शर्माने वाली बात नहीं, जिसको जैसा आता वैसा करिएगा। 8/40 दैट इज 2/10 दैट इज 1/5। अब यही वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। क्यों इक्वेशन नंबर 1 चूज किया मैंने, आप खुद ही देख लो। इक्वेशन नंबर 2 में ज्यादा कोएफिशिएंट्स है बड़े, इक्वेशन नंबर 3 में उससे ज्यादा बड़े कोएफिशिएंट्स है, बट इक्वेशन नंबर 1 में कोएफिशिएंट्स थोड़े छोटे हैं, कांस्टेंट भी छोटा है, तो जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यूज पुट कर दी बेटा। क्या थी m की वैल्यू 1/5, यहाँ पे m इन प्लेस ऑफ m आई हैव टू राइट 1/5। 5 गेट कैंसल, क्योंकि 5 यहाँ न्यूमरेटर में था बेटा, यहाँ 5 डिनोमिनेटर था, इसलिए दोनों क्या हो गए, कैंसल। बेटा 1 बचा, 1 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल टू का साइन है तो ट्रांसपोज का रूल क्या है बेटा, अगर प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस ले जाते हो, जैसे टोल टैक्स देना पड़ता है ना, जाने का अलग आने का अलग, बस उसी तरीके से। n इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 आया। अब बेटा m और n की वैल्यू निकल गई, तो क्या ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था क्या, नहीं था। हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने जो अजम्पशन लिया था बेटा 1/x + y इक्वल टू m और 1/x - y इक्वल टू 1, सॉरी 1/x - y इक्वल टू n, हमको वापस से यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ा। m की वैल्यू आई थी बेटा 1/5, मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको रेसिप्रोकल किया तो एक इक्वेशन मिली, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। फिर उसी तरीके से सेकंड अजम्पशन जो था हमारा 1/x - y इक्वल टू n, ये रहा, n की वैल्यू आई बेटा 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता बेटा, 1 तो रहता है, ऑब्वियस सी चीज है। तो रेसिप्रोकल करेंगे, x - y इक्वल टू 1 आया। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। अरे वाह, तो हम डिफरेंट साइन रहा तो ऐड, सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट, तो डिफरेंट साइन रहा तो ऐड को पिक करेंगे, हमने एडिशन किए, प्लस y माइनस y गेट कैंसल। 1 1 2 आया बेटा, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। ये हो गई बेटा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू तो निकाल ली हमने, अब हम जाएंगे y के तरफ। तो बेटा कंपलसरी x की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 5 में ही पुट करिएगा, आप इजीली सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। इधर वाली इक्वेशंस को भूल जाओ आप। तो इक्वेशन नंबर 1 में फोर में पुट किया बेटा, तो x + y इक्वल टू 5 था, इन प्लेस ऑफ x मैंने लिखा बेटा 3। 3 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे तो टोल टैक्स देना पड़ेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो 3 उस तरफ जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू 2। ये है बेटा y का सॉल्यूशन। आपने देखा होगा सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये जो लेक्चर है मैं यहाँ पे अभी समाप्त करता हूँ, है ना। अभी बेटा जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5-5 मार्क के लिए, मैक्सिमम मार्क्स के लिए बेटा, स्टेट बोर्ड में आते हैं क्लास 10 को, वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका पवन सर, अब मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड।